हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज फेयर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। देखो, जो किडनी है वो बहुत सारे नेफ्रॉन्स से मिलकर बनी है। ठीक है, इट इज़ अल्टीमेटली द नेफ्रॉन्स जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। किडनीज़ में, दोनों किडनीज़ में मिला के या एक किडनी में भी बहुत सारे नेफ्रॉन्स है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ द नेफ्रॉन, राइट। तो नेफ्रॉन, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये है बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से ये जो नीचे मैं यू शेप की ट्यूब बना रही हूँ, ये है लूप ऑफ हेनले। और अब ये आ गई है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो आगे जाके ओपन होगी किसमें, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। ठीक है, देखो जो भी ब्लड है वो आर्टेरियोल से आएगा। ठीक है, यहाँ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। बेसिकली ये आर्टेरियोली टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में टूट जाती है। ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पोर्स है। ठीक है, इस बाउमेंस कैप्सूल में, इस कप शेप के स्ट्रक्चर में। तो बेसिकली ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, ब्लड में जो भी ग्लूकोज अमीनो एसिड है, ये सब यहाँ नीचे आ जाएंगे, फिल्ट्रेट नीचे आ जाएगा। इसमें ग्लूकोज वगैरह भी नीचे आ जाती है। तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और बाकी ट्यूब्यूल क्या करते हैं, ग्लूकोज अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स जो इंपॉर्टेंट है ना, बेसिकली ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जो हम अपनी बॉडी से बाहर एक्सपेल नहीं कर सकते, उनको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, अभी ना एक ब्लड वेसल जो कि वासा रेक्टा होती है, वो भी इन क्लोज प्रोक्सीमेशन रन करती है। किसके साथ? अ, ये नेफ्रॉन की ट्यूब के साथ। ठीक है, बेसिकली देखो अभी हम सिर्फ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये है बाउमेंस कैप्सूल। ठीक है, कप कप शेप का स्ट्रक्चर है। ये है एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, जो ब्लड लेके आएगी। ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। टफ्ट मीन्स गुच्छा। ठीक है, नीचे एक कॉन्वोलेटेड शेप की ट्यूब्यूल है जिसे हम पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये यू शेप की, हेयरपिन शेप की जो ट्यूब है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये देखो, ये ट्यूब्यूल बहुत ज़्यादा कॉन्वोलेटेड है। ठीक है, पीसीटी से भी और लूप ऑफ हेनले से। इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और एक डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जाके ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में। बहुत सारे नेफ्रॉन्स की डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। ऐसा नहीं कि हर एक नेफ्रॉन की एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स की एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होती है, राइट। सो एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड आएगा। ठीक है, ईफरेंट आर्टेरियोल उसको वापस लेके जाएगा ब्लड का जो भी फिल्टर हो चुका है। यहाँ पे पोर्स के थ्रू जो भी ग्लूकोज अमीनो एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट है वो नीचे आ जाएगा फिल्ट्रेट बन के। ठीक है, अब ग्लूकोज अमीनो एसिड वगैरह भी भाई हम बॉडी से एक्सपेल नहीं कर सकते। तो जो एक कैपिलरी रन करती है इन क्लोज एसोसिएशन विद दिस नेफ्रॉन, उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। तो जो भी चीज़ रीएब्जॉर्ब हो जाएगी वो इस वासा रेक्टा के ब्लड में, जो इस वासा रेक्टा के ब्लड में जो भी चीज़ फ्लो हो रही है ना, जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें चली जाएगी। ठीक है, पीसीटी और लूप ऑफ हेनले वगैरह, डीसीटी, इन सब का काम है
देखो, ट्यूबुलर सिक्रीशन भी करना और सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी करना। मतलब रीएब्जॉर्प्शन करना है कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम ब्लड से, इनफैक्ट बॉडी से बाहर नहीं जाने दे सकते, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह हो गई, या कोई भी ऐसा कोई आयन हो गया जिसको हम बाहर एक्सपेल नहीं कर सकते, तो वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, इन ट्यूब से, ठीक है। और सिक्रीशन में क्या होता है, कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट जो बच गया, जैसे इस ब्लड में भी नाइट्रोजनस वेस्ट अगर बच गया है, ठीक है, वो जो है यहाँ पे वापस जो है सिक्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है, इस फिल्ट्रेट में। तो अब जो फिल्ट्रेट है वो फिर पहले पीसीटी में आएगा। पीसीटी सबसे ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन करती है फिल्ट्रेट से, ठीक है। कुछ चीज़ों का सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब भी करती है, रीएब्जॉर्प्शन करती है ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह का। फिर जो फिल्ट्रेट है वो नीचे जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले में, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम जो यूरिन है ना वो कंसनट्रेट हो जाता है। मतलब देखो, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले का ज़्यादा कुछ काम जो है एब्जॉर्प्शन का नहीं है। सिक्रीशन में ये क्या करती है, बेसिकली सिक्रीशन का ज़्यादा काम नहीं है, एब्जॉर्प्शन का काम है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, ये वाली साइड पानी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर जब यूरिन आएगा, जो फिल्ट्रेट आएगा वो कंसनट्रेट हो जाएगा। ऊपर जैसे ही जाएंगे तो ये जो लिम्ब है ये क्या क्या एब्जॉर्ब करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो इनका सिक्रीशन में काम कम है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में मैक्सिमम काम जो है ना पीसीटी करती है। फिर जो डीसीटी है वो भी कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब करती है और सिक्रीट करती है। फाइनली यूरिन को जो है कलेक्टिंग डक्ट में भेज दिया जाता है। कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके ओपन हो जाती है, मतलब खुलती है यूरेटर में, जहाँ से यूरिन आगे पास होता है, ठीक है। तो अभी अगर आपसे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पूछे तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। कप शेप का स्ट्रक्चर बाउमेंस कैप्सूल है जिसने किसको होल्ड करके रखा है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को। एफरेंट आर्टेरियोल टूटती है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में, एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को लेके आती है और ईफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को जो है लेके जाती है। जो भी ब्लड है फिल्टर होके वो नीचे आएगा, उसका सारा नाइट्रोजनस वेस्ट और बाकी सारी चीज़ें, इसको हम इनिशियल फिल्ट्रेट बोलेंगे। अब यहाँ पीसीटी, लिम्ब, लूप ऑफ हेनले, बोथ लिम्ब्स, अपर लिम्ब्स, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब में, और डीसीटी में उस फिल्ट्रेट में से बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब भी होंगी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं सिक्रीट भी होंगी। फाइनली यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट में जो है भेज दिया जाएगा, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट आके जाके ओपन हो जाएगी यूरेटर में। बेसिकली डीसीटी ज़्यादा कॉन्वुलेटेड है पीसीटी से, राइट। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम पीसीटी का है। ये दोनों लिम्स का काम सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन का है, सिक्रीशन का काम नहीं है। इनफैक्ट एब्जॉर्प्शन भी ये मिनिमम ही करती है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम पीसीटी, डीसीटी और इनमें कंपेयर करें तो, ठीक है। और ये यहाँ पर इनिशियल फिल्ट्रेट है, जब तक यूरेटर से बाहर नहीं निकलेगा ना फिल्ट्रेट, उसको हम यूरिन नहीं बोलेंगे। जैसे यूरेटर में आ गया तब हम उसको यूरिन बोलेंगे, राइट। उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या होता है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन करना है, ठीक है। ये काम करते हैं हमारे बाउमेंस कैप्सूल के पोर्स वगैरह, ठीक है। फिल्ट्रेट जैसे ही इस कप शेप के स्ट्रक्चर यहाँ पे आता है, उसके बाद वो पीसीटी वगैरह में जाता है, लिम्स ऑफ लूप ऑफ एनले में जाता है, डीसीटी वगैरह में जाता है। फिर आता है ट्यूबुलर पार्ट्स का सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये ट्यूबुलर पार्ट्स इस इनिशियल फिल्ट्रेट में से बहुत सारी चीज़ें, यूज़फुल चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है और बहुत सारी अनयूज़फुल चीज़ें या कोई भी ऐसी जो यहाँ इस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट फ्लो कर रहा है इस वासा रेक्टम में, उसको जो है सिक्रीट कर देंगी, ठीक है, इस फिल्ट्रेट के अंदर। बेसिकली इन दोनों का काम
एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम यही है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वापस बॉडी में ले लें, उसको एक्सपेल ना करें और हार्मफुल चीज़ें बाहर निकाल दें। बेसिकली यूरिन, देखो यहाँ पे जो यूरिन बनता है ना, अगर हम उसका रेट देखें तो 180 लीटर पर डे बनता है, लेकिन हम एक्सपेल आउट कितना करते हैं यूरिन, 1.8 लीटर पर डे। तो ये जो क्वांटिटी कम हुई है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन की वजह से हुई है, राइट। क्योंकि हम इतना अमाउंट अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इनिशियल फिल्ट्रेट का अमाउंट है जो पर डे बनता है, लेकिन यूरिन सिर्फ 1.8 लीटर पर डे जो है बनता है। इट इज़ द फिल्ट्रेट अमाउंट 180 लीटर पर डे एंड यूरिन अमाउंट इज क्वांटिटी इज 1.8 लीटर पर डे, राइट। तो यही था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर प्लस मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। Thank you so much for watching my video. If you found the video helpful during your preparation for board exams, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you.